वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आज बात हो रही है अपनी ग्रूमिंग के हवाले से। किस तरह के आप कपड़े पहन सकते हैं, किस तरह का आप मेकअप करा सकते हैं, तमाम चीज़ें। और हमारे साथ गेस्ट भी बड़े मज़ेदार मौजूद हैं। ब्रेक से पहले सना से और अलमास से बातें हो रही थी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था जीरो मेकअप की आजकल जो ट्रेंड है वो बड़ा फॉलो किया जा रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि एक आम आदमी भी और एक ऑब्वियसली मैं कहता हूँ ज़्यादातर कि ख़वातीन के लिए मेकअप बनाए तो उनको करना चाहिए। कुछ लोग बड़ा चिढ़ते हैं ना, लेकिन क्या ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, ये बताएंगी यार सना। ना पहले तो आ जाते हैं ज़्यादा और कम मेकअप के ऊपर ना। क्या जब ख़वातीन के लिए एक चीज़ बनी है तो ऑब्वियसली वही यूज़ करेंगी। ज़्यादा मेकअप कर लेना क्या अक्लमंदी है या हिमाकत है? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। ज़्यादा मेकअप आप तब करें अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे ना शादी है, ठीक है, तब तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगना होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगना होता है। हाँ। ड्रेसिंग के हिसाब से आपने मेकअप करना होता है, तब तो आप ज़्यादा कर अपने लें। शौहर परेशान हो जाता है पूरा साल, इसको नहीं देखा ये कौन आ गई आज ना। तो उसके बाद लेकिन अगर आप ये है कि आप डिनर पे जा रहे हैं, आप है। किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ इस तरह से जो होते हैं, तो वहाँ आप जीरो मेकअप करें। आपको इतना इनहेंस नहीं जीरो करना। मेकअप है क्या मतलब? जीरो मेकअप न्यूड कलर जो होते हैं ना वो यूज होते हैं। लाइट कलर हो गए, पीच पे चले जाएं, लाइट पिंक पे चले जाएं और लाइट ब्राउन पे चले जाएं। तो बस ये बेस इतना ज़्यादा नहीं लगाते बेस ज़्यादा नहीं लाइट लगेगा। बेस से काम लेते हैं, लेकिन जो आपकी तैयारी होती है ना, स्किन को जो हम प्रेप करते हैं वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। लेकिन आप बेस को लाइट रख लें, अपनी लिपस्टिक को लाइट रख लें, आईज को थोड़ा सा लाइट रख लें, तो वो आपका एक तरह का जीरो ही कहलाता है। कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा शादी का मेकअप कर लिया आपने, लश्कारा मस्कारा और सारी चीजें हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लग गया है और क्या कहते हैं ये कैटाइज बन गई शरारा है। करा तो पहन कर नहीं जाएंगे, लेकिन मेकअप ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा कर लेती हैं। बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, आपकी रेड लिपस्टिक लगा लेती हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा शदीद फड़कती है कि अभी किसी का फोन पे कराइए ना, ड्रैकुला वाला। नो ऑफेंस, कोई पर्सनल ना ले, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए। अच्छा अभी अगर हम देखें मेकओवर की चीज़ों को, तो आप स्किन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं सर? ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि सिर्फ मेकअप से आपने अपनी सारी ब्यूटी को इन्हेंस किया है। इज़ दैट जस्टिफाइबल या उसके पीछे भी कुछ बिहाइंड द कर्टन्स पैक होती हैं? हेल्दी डाइट, आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। अगर आप ऑयली स्किन अगर आपकी है और अगर आप फिर भी तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ख़राब होगी। आप हेल्दी डाइट लें, आप फ्रेश जूसेस लें। उसके अलावा अगर आप बहुत कम खाने में बहुत ज़्यादा चोर होते हैं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। अच्छा, कम खाती हैं आप? बहुत पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद जो है आप घर में जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपके फ्रिज में बहुत सारा सामान होता है, टमाटर होते हैं और आइस क्यूब्स होते हैं, एलोवेरा होता है, तो आप इसको जो है अप्लाई करते हैं। बेसन होता है, हाँ हर फ्रिज में होता है। आपको सिर्फ चॉकलेट्स मिलेंगे और पानी की बोतल्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तब आप घर में खाना नहीं बनाते ना, हम मतलब खवातीन उनके फ्रिज में ये चीज़ें मौजूद होती हैं और इन चीज़ों में इतनी मतलब वो उसके जो होते हैं क्या कहते हैं विटामिन से और इतने बेनिफिट्स होते हैं इसके कि इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जब आपको ये लगे कि हाँ एज वाइज अब हमें कुछ ज़्यादा करना ज़रूरी हो गया है, तो बेशक आप जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने स्किन के लिए जो आप करवाना चाहें वो आप करें। लेकिन इन द बिगिनिंग जब आपको पता है कि आपकी स्किन ऐसी है कि आपको ये सब करना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ घरेलू चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करके अपने आप को फ्रेश रखें, एटलीस्ट एक फ्रेशनेस आ जाती है। ठीक है। अच्छा मैं ज़रा आपने एज वाइज बात की तो आपसे तो पूछेंगे ही हम, क्योंकि स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, वो भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, जबकि मुझे बहुत पसंद है कि फाइन लाइंस आपके चेहरे की खूबसूरती होती हैं कहीं कहीं ना आपकी, जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं। अलमास, मैं ये जानना चाहूँगा एज के साथ साथ भी क्या कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्या मैटर करता है, और फैशन सेंस भी मैटर करता है, या वो जो हमने एक टर्मिनोलॉजी सुनी कि कुछ भी पहनकर आ जाते हैं और बड़ा वखरा स्टाइल है? नहीं, एज के साथ साथ ये और ज़्यादा मैटर करने लगता है। अच्छा। आपको और ज़्यादा ख्याल रखना है अपना एज के साथ साथ, क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना यंग ब्लड, तो जो यंग होते हैं, जो मतलब जिनकी एज समझे मतलब 19, 20, 22, 25 कह लें, वो तो बहुत ही यंग हो गए, तो अंडे से नहीं निकले अभी। वो तो चाहे कुछ भी पहन ले तो भी मतलब चल जाता है, ठीक है ना। वो इतना काउंट नहीं होता है या इतना देखा नहीं जाता है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर ड्रेसिंग की, प्रॉपर मेकअप की,
हर चीज़ की तो बहुत ज़रूरी है, कलर भी, कट्स भी, स्टाइल भी, मेकअप भी। आपने और ज़्यादा अच्छी तरह से देखना होता है कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, कलर, मेकअप, व्हाटएवर आप देख लें, स्टाइल, वो आपको अपनी एज से बड़ा दिखाते हैं। तो वहाँ आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को अप टू डेट रखना है कि क्या चीज़ आप पे सूट कर रही है, ये चीज़ आपको और ज़्यादा बड़ा तो नहीं दिखा रही है, ये देखना होता है। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपने ड्रेसिंग की है तो अब आपकी एज कम है लेकिन आपके ऊपर बुजुर्गी छा गई है ना? हाँ, समटाइम्स ऐसा भी लगता होता है। है मेकअप में भी ये चीज़ है, ड्रेसेस में भी ये चीज़ कभी आपकी एज ज़्यादा होती है तो वो वर्ड मैं कहना नहीं चाह रहा, हाँ। बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, वो लाल लगाम वाला वर्ड जो है ना लेकिन मैं चाह नहीं रहा, वो लाल दोनों लगाम तरफ। नहीं भी होती, कहीं कहीं ग्रीन लगाम डल जाती है। हाँ, अभी चला था ग्रीन लगाम। हाँ, ग्रीन लगाम। ये लेकिन क्या है देखिए, भाई? हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम उस कल्चर को तो फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ। अगर हम भाई चले गए कहीं पे और उस तरह की हमने ड्रेसिंग कर ली, आप अपनी हालत नहीं देख रहे हैं कि आप किस पीरियड से गुजर रहे हैं, और इस तरह की ड्रेसिंग करने के मतलब हर बाद कोने से एक कोना निकल रहा है ना, और आपने वो ड्रेसिंग जो की हुई है वो कोने नहीं छुपा रहे, आप उसको तो देखें, अल्लाह के बंदे, वो उसकी एक खदोखाल एक साख है, उसको भी फॉलो करते हैं, उसी की तरफ जा रही है ना। जी जी, मैं उसी की तरफ जा रही हूँ। और फिर बहुत तेज हो हालांकि गई बहुत बहुत अच्छी लगती थी वो, लेकिन 4 सिर्फ साल उसमें पहले मिली थी सना, बहुत बहुत मासूम ही थी। मासूम ना। हम शादी में हमसे कहते सना कुछ बोलो ना, आज मैं देख रहा हूँ कि अच्छी खासी ग्रूम हो गई मासूम है। तो मैं अभी भी बहुत हूँ। माशाल्लाह। कभी गुरूर भी नहीं किया ना इन्होंने। ऐसे ही है। बिल्कुल गुरूर नहीं। अच्छा सना, हेयर स्टाइलिंग कितनी मैटर करती है, क्योंकि हम ये देखते हैं जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे मेल हों या फीमेल हों, वो एक स्टाइल बनाते हैं और फिर वो स्टाइल लोग ट्रेंड के तौर पे फॉलो करते हैं। कुछ पे तो बड़ा सूट करता है क्योंकि फेस कट उन सेलिब्रिटीज़ जैसा होता है, कुछ के फेस कट नहीं होते सेलिब्रिटीज़ की तरह, लेकिन वो फिर भी उसको फॉलो करते हैं और बड़ा एक डिज़ास्टर जो है वो लुक निकल कर आता है। कितना मैटर करता है हेयर स्टाइल? मैटर हर चीज़ करती है। जिस तरह से अरमास ने भी बताया कि आप ड्रेसिंग सेंस जो है वो आपकी ऐसी हो कि आपको हर जगह हर ड्रेस नहीं पहन के जाना है, आपको देखना है। इसी तरह से आपका हेयर कट भी होता है, हेयर स्टाइल भी होता है। अब मैं घर में हूँ और मैं कर्ल्स करके और हंडिया बना रही हूँ, तो ये चीज़ भी तो नहीं है ना कि बस मैंने टीवी में देख लिया है कि ये अदाकार जो है इस तरह की कि वो शेफ स्टाइलिंग खड़ी हुई करती थी, है। खाना बना रही थी, और क्या खूबसूरत जोड़ा बनाया बता। आज मैं भी पहले जोड़ा आधी बनाऊंगी। जुल्फे खाने में भी गई और आधी जुल्फे जो है, हर चीज़ मैटर करती है कि भाई आप में इतना सेंस होना चाहिए कि आपने किस तरीके से उसको लेके चलना है। ऐसे ही। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उसको इतना अच्छा स्टाइल दो कि आपको सूट करेगी, ये नहीं कि बस बम फटा हुआ है और आप चले जाएं कहीं पे भी। आप टूल्स अपने यूज़ करें, अगर वो भी नहीं है आप, आपके जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं आजकल, क्या चीज़ इन ट्रेंड है? ये जो इंटरनेट ने जो सबका कबाड़ा किया हुआ है ना, बस बिगाड़ आगे दिया बस है। पिक्चर दिखाते हैं कि हमें ऐसा बना दें, तो भाई हम कैसे तो बना उसके फिर सकते कुछ चार्जेस भी होते होंगे, जब आप वो बताती होंगे तो पीछे हट जाते होंगे। नहीं, लेकिन नहीं, चार्जेस charges के भी- अलावा एक चीज़ ये भी होती है ना कि वो जो कहते हैं ना कि ब्यूटिशियन जो है वो ब्यूटिशियन है, मैजिशियन नहीं है। Exactly. वो कोई जादू नहीं कर सकती हैं, जो आप हैं आप वही रहेंगी, उसको ये इनहेंस कर सकती हैं। अब बिलाल मेरे पास आए कि मुझे कटरीना कैफ बनाओ, तो हाँ, नहीं कर तो सकती। पॉसिबल नहीं है, राइट? सवाल ही नहीं पैदा होता टेक्निकली तौर पे ये चीज़ तो पॉसिबल उस नहीं तरह के क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास कि ये पिक्चर है, हाँ। हमें ऐसा दिखना है। अब ठीक है, हमारी टेक्निक्स होती हैं मेकअप की, वो कर दिया, स्टाइलिंग कर दिया, अब लेकिन आप वैसे तो नहीं दिख रहे। नहीं, ये देखें आप, ये पिक्चर देखें, हम ऐसे तो नहीं लग रहे। अब मैं क्या करूँ, आपको अल्लाह मियां ने बनाया हुआ है, मैंने थोड़ी बनाया है। मतलब लोगों का सेंस जो है वो सेंस इस वक्त नहीं बिल्कुल होता है सेंसलेस हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह बिल्कुल, से। बस उन्होंने बस ये देखना कि ये ट्रेंडिंग में है तो हमें ये फॉलो करना है। बेशक आप पे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो लेकिन आपने फॉलो आजकल करना है। एम्फसाइज किस चीज़ पे करते हैं, जोर किस चीज़ पर होता है? हेयर स्टाइल पर आ जाएं या मेकओवर पर आ जाएं, आपके क्लाइंट्स की आजकल परेशानी क्या है? इन लोगों को बस ये है कि हेयर डाई जो है वो करना है हमने, आपके पे सूट करे नहीं करे, लेकिन आपने स्ट्रिकिंग करवा लेनी है। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं आजकल मैंने देखी हैं कि अफोर्ड अगर नहीं कर सकती तो वो ब्लीच लेके अपने बालों पे लगा लेती हैं। अच्छा। अब उनको नहीं पता कि आपका बाल जो है पूरा डैमेज हो चुका है, फिर उसके बाद वो हमारे पास आती हैं कि देखें हमारे बाल रफ हो गए, ये हो गया, वो हो गया। आप तो इसको पहले सेट आप कर ये तो देंगे। देखें कि आपने किया क्या है उनके साथ। इसी तरह स्किन अपनी ख़राब कर लेती हैं, मतलब ब्लीच कर करके जो है वो समझती हैं हम शायद गोरे हो रहे हैं, लेकिन आपकी स्किन डैमेज हो रही है। आपको ब्लीच जो है आप मतलब जो यंग एज की हैं, जिस तरह से स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज है। गोइंग हैं, उनको इतनी जल्दी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि बहुत सारे सलॉन्स हैं आज, तो आप किसी भी गली में घुसें 3-4 सलॉन तो आपको मिल जाएंगे। फिर वो घरों में भी जो है वो बहुत सारे सलॉन्स चल रहे हैं।
लेकिन उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। वो यही बात है कि डॉक्टर गूगल उन्होंने किया और जस्ट वो चीज़ अप्लाई कर दी। वो प्रोडक्ट कैसा है जो आपकी स्किन के ऊपर लगाया जा रहा है, उसकी भी एफिकेसी कैसी है, ये कोई चीज़ें knowledge मैटर नहीं करती हैं। बहुत सारे केसेस, वर्स्ट केसेस ऐसे आए कि ब्राइड तैयार होने गई है और वो ब्लीच से उसका जो है वो पूरा चेहरा जला दिया है और काला हो गया है। इसी तरह बालों को जो है वो इतना हेयर डू किया है कि वो बुरी तरह से जल गए हैं। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? कैसे पता लगाएं कि भाई ऑथेंटिसिटी है इस बंदे की कि ये बंदा काम करेगा सही? आप पहले, सबसे पहले मुझे तो जहाँ तक है कि आप उनके सर्टिफिकेट्स तो देखें ना, आपने कहाँ से Yes. कोर्सेज किए अच्छा। हुए हैं, कहाँ से आपने Reviews काम किए देखें। हैं, आप रिव्यूज देखें उनके। सर्टिफिकेट्स देखें, रिव्यूज तो देखें। इस तरीके से मेरे पास एक हमारा था, एक शूट था, तो मॉडल मेरे पास आई और उसने पहले बैठने से पहले जो है ना बड़ी बातें की कि मैं तो वैक्सिंग भी मैं कर लेती हूँ, मेरी बहन को ये आता है। मेरी बहन आधी आईब्रो उनकी उड़ी हुई थी, यहाँ से उनकी पूरी स्किन जो है ना वो बर्न हुई हुई थी, क्योंकि उन्होंने हॉट वैक्स जो है वो घर पे की हुई थी। तो अब इस तरह के केसेस हमारे पास आ जाते हैं। यूट्यूब से देख देख के लड़कियां जो हैं ये काम कर रही हैं, तो नहीं मतलब घर में होता है। बैठ के वो वैक्सिंग घर शुरू में कर ये दी, काम थ्रेडिंग करना शुरू शुरू कर दिए, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मसला कर रहा है। स्किन आपकी ख़राब हो रही है, बाल आपके ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस है ही नहीं। आप जाएँ, आप पहले देखें आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह के आप किस सैलून में आप जा रहे हैं, वो सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर हम लोगों ने किया, हमने साथ में पढ़ा भी, हमने एग्ज़ाम भी दिया, हमने प्रैक्टिस भी की, देन हम इस स्टेज पे आए ना। अब यूट्यूब से देख के या वनडे क्लासेस लेके आप ब्यूटिशियन बन जाएं और पार्लर खोल के बैठ जाएं, तो फिर आपके सामने ही के जो हालात हैं। ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं ना, बहुत होते हैं। बहुत हो रहे हैं। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन Yes, कि ये केसेस yes. हर गली हर मोहल्ले के अंदर, हर इलाके के अंदर इस तरह के केसेस आते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना है? सना ने अच्छी बात की कि आप पहले देखें उनको। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे गूगल है या यूट्यूब है या इंटरनेट से कहीं से भी चीज़ों को देख के और फिर आपने जो है थोड़ा बहुत अपने आप को बना लिया, सीख लिया और अपने पार्लर खोल लिया, चले खैर है, नहीं होना चाहिए लेकिन आपने खोल लिया है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ आती है ना वो ये है कि प्रोडक्ट में डंडी ना मारें। वेरी गुड, बिल्कुल। आपने चले सीख तो लिया है, एक दो क्लाइंट्स को जो है वो अप्लाई करने के बाद, उनको तैयार करने के बाद, रेडी करने के बाद आप सीख तो जाएंगी, प्रैक्टिकली भी आप सीख जाएंगी। लेकिन अगर आप पैसा बचाने के लिए प्रोडक्ट अच्छी इस्तेमाल नहीं करेंगी तो वो आपके क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए बुरा है। मैंने एक सैलून में जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ पे एक हमारे साथी सीख रही थी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक पार्लर है, वो वैक्स, हॉट वैक्स जो होती है रीयूज़ करती हैं। ओह अच्छा, हॉट वैक्स ये वो तो ऐसे ही reuse हो गया करती कि है, कैसे मतलब एक सिरिंज से आपने जो है वो लगाया है, टीका और इंजेक्शन लगाया, उसके बाद वही सिरिंज दूसरी वही और यूज कर सिरिंज, दी। हाँ। इसी तरह से It's वो very दोबारा unhealthy. वो जो तो है यही उसको हॉट चीज़ें करके और वो हैं यूज़ कर रही जो हैं। आपका नाम भी खराब करेंगी और क्लाइंट का भी ऐसे नुकसान salons- है। ऐसे सलोन्स को बंद होना चाहिए ना, किस तरह से होंगे? इनकी भी कोई ना कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए। करनी जैसे- चाहिए जैसे उनको। फूड डिपार्टमेंट्स होते हैं तो छापा मारते हैं फूड करनी आप रेस्टोरेंट भाई चाहिए। जाके देखें कि आप वो वाकई सर्टिफाइड हैं, उन्होंने किया हुआ है, और ये किस तरह की प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से काम किया जा रहा है। आप ये सब देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारी स्किन जो है जो ख़राब हो रही है और बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक है जी, बीमारियां फैलती हैं, स्किन ख़राब हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं और एक मुनासिब कीमत के अंदर आप किस तरह से अच्छा फैशन सेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं और अच्छी स्किन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इनसे कुछ ऐसे सवालात हैं जिनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक होंगे, आपने जाना कहीं नहीं।